नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम धातु अधातु पाठ का ही आगे कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक रहेगा राजधातु। राजधातु मतलब क्या है? ऐसी धातुएं जिनकी किसी अम्ल से, पानी से, ऊष्मा से इनका कोई परिणाम नहीं होता है। मतलब ऊष्मा, पानी, अम्ल, हवा, इनका जो है इन धातुओं पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सोना है, चांदी है, प्लैटिनम है, पैलेडियम और रेडियम जैसी कुछ धातुएं होती हैं जो राज धातुएं कहलाती हैं। ये प्रकृति में तत्व के स्वरूप में पाई जाती है, मतलब किसी दूसरे तत्व के साथ ये रासायनिक क्रिया नहीं करती। इन पर हवा का, पानी का, ऊष्मा का सरलता से परिणाम नहीं होता है और क्षरण नहीं होता है, ऑक्सीकरण नहीं होता है और कमरे के तापमान पर जो है ऑक्सीकरण ये नहीं करती है। तो ये हो गई राजधातुएं। सोना, चांदी, प्लैटिनम, पैलेडियम और रेडियम जैसी धातुएं राजधातुएं कहलाती है। अब राजधातुओं के उपयोग कौन से हैं? आपको मालूम है, सोना, चांदी, प्लैटिनम इनका उपयोग मुख्यतः काय के लिए किया जाता है? आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। चांदी का उपयोग आभूषणों में तो किया ही जाता है, औषधियों के निर्माण के लिए भी किया जाता है। फिर सोने चांदी के मेडल तैयार किए जाते हैं, पदक तैयार किए जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सोने चांदी का उपयोग किया जाता है। प्लैटिनम और पैलेडियम इन धातुओं का उपयोग संप्रेरक के रूप में किया जाता है, कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है। तो इस तरह से ये राजधातु के 4 उपयोग हो गए। इसके बाद अगला आता है सोने की शुद्धता। आपने हमेशा सोनार की दुकान पर आप कभी गए होंगे तो आप बोलते हो कि सोने का जो है कितने कैरेट का है, ऐसा पूछते हो कि नहीं? तो सोना जो है एक राज धातु है। ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, तत्व के रूप में पाई जाती है और सोना जो 100% शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट सोना होता है। 24 कैरेट सोना अर्थात शुद्ध सोना होता है, 100% शुद्ध होता है। अब इतना शुद्ध सोना जो होता है बहुत नरम होता है। इस पर अगर दाब डाला जाए तो अगर शुद्ध सोने के अगर आभूषण तैयार किए जाए, गहने तैयार किए जाए तो क्या होता है कि चूड़ियां होंगी तो मुड़ जाएंगी। कोई भी जो आभूषण तैयार किए जाएंगे मुड़ जाएंगे, उसका आकार नहीं रह जाता है। इस कारण स्वर्णकार उसमें क्या करते हैं? तांबा या फिर चांदी जो है एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं। तो आभूषण बनाने के लिए इसलिए 22 कैरेट के, 23 कैरेट के ऐसे सोने का उपयोग किया जाता है। आपकी किताब में जो है सोने की शुद्धता दी हुई है, कैरेट में दी है। 24 कैरेट मतलब 100%, 22 कैरेट मतलब 91.66, 18 कैरेट मतलब 75%। बाकी जो है उसमें क्या रहेगा? तांबा या चांदी रहती है। 14 कैरेट मतलब 58.33%, 12 कैरेट मतलब 50% जो है और 10 कैरेट मतलब 41.66% जो है सोने की शुद्धता होती है। मतलब सोने की शुद्धता 100% सोना शुद्ध, मतलब प्रश्न पूछा जाता है कितने प्रतिशत? 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना होता है। इसके बाद आता है क्षरण, कोरोशन। धातुओं पर नमी के कारण, हवा के कारण गैसों की अभिक्रिया होती है और धातुओं के यौगिक तैयार होते हैं। धातुएं अगर आप खुली रख देते हैं, तांबे के बर्तन या चांदी के बर्तन आप खुले रखिए, देखिए कैसे काले पड़ जाते हैं, तांबे के बर्तन हरे हरे हो जाते हैं। तो धातुओं की हवा की गैसों से अभिक्रिया होती है और लवण तैयार होते हैं, धातुओं के यौगिक तैयार होते हैं। धातुओं पर इसका प्रभाव जो होता है, इसके कारण इनका क्षय होता है, इसे ही क्षरण कहते हैं। धातुओं पर हवा की गैसों का प्रभाव होकर रासायनिक क्रिया होती है और धातुओं के यौगिक तैयार होते हैं और इस कारण धातुओं का क्षय होता है, इसे ही क्षरण कहते हैं। आप दैनिक जीवन में आपके धातुओं के उदाहरण अगर देखेंगे, लोहे की साइकिल होती है, लोहे की कोई वस्तु आप बाहर पड़ी हुई रहने दीजिए
तो क्या होगा, कुछ दिन बाद जो है उस पर जंग लग जाती है, मतलब ऑक्सीजन गैस की अभिक्रिया होती रहती है लोहे से और लाल भूरे रंग की उस पर परत जम जाती है, जिसे आप जंग कहते हैं। लोहा जम जाता है। फिर तांबे पर कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया होती है, हवा की कार्बन डाइऑक्साइड की, और हरे रंग की परत निर्मित होती है। चांदी पर हाइड्रोजन सल्फाइड की H2S गैस की जो है रासायनिक क्रिया होती है और काला रंग की जो है एक परत तैयार हो जाती है। धातुओं का क्षरण न हो इसके लिए उस पर क्या किया जाता है, या तो तेल लगा दिया जाता है या ग्रीस लगा दिया जाता है, वार्निश लगा दिया जाता है। जैसे लोहे पर जंग न लगे इसलिए उस पर जो है रंग लगा दिया जाता है, और जिससे धातुओं, इसको क्या बोलते हैं, धातुओं का मुलम्मा दिया जाता है। जंग न लगने वाली धातुओं का उस पर मुलम्मा दिया जाता है। लोहे पर जस्ते का मुलम्मा दिया जाता है, तो जस्ते की परत लगा दी जाती है और लोहे को क्षरण से चमकती है, देखो साइकिल का हैंडल वगैरह, तो वो क्षरण उससे रोका जाता है। इस क्रिया के कारण धातु का पृष्ठ भाग जो है हवा के संपर्क से दूर रहता है, हवा का संपर्क उससे टूट जाता है और धातुओं का क्षरण नहीं होता है। इस तरह से धातुओं को क्षरण रोकने के लिए उस पे वार्निश, रंग, ग्रीस, तेल लगाया जाता है। तो ये हो गया क्षरण। इसके बाद आता है मिश्र धातुएं। दो या दो से अधिक धातुओं या धातु और अधातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को या फिर धातु और अधातु के मिश्रण को, समांगी मिश्रण को, मतलब ये धातुएं अलग अलग दिखाई नहीं देती है, ऐसे समांगी मिश्रण को मिश्र धातुएं कहते हैं। आवश्यकता के अनुसार इनमें घटक परिवर्तित करके जो है ऐसी मिश्र धातुएं तैयार की जाती है। घरों में उपयोग में लाने वाले हमारे जो स्टेनलेस स्टील के सारे बर्तन हैं, वो भी एक मिश्र धातु होती है। लोहे और कार्बन, क्रोमियम और निकल से बनी हुई ये मिश्र धातु है। लोहे, कार्बन, क्रोमियम और निकल, इससे बनी हुई स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु होती है। इस पर किसी दूसरे हवा, पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पीतल नामक मिश्र धातु होती है, वो तांबे और जस्ते के मिश्रण से तैयार होती है। कांसा नामक मिश्र धातु होती है, तांबे और टिन के मिश्रण से तैयार होती है। इस तरह से जो है ये मिश्र धातु तैयार होती है। दो या दो से अधिक धातु या अधातु, धातु और अधातु के मिश्रण से मिश्र धातु तैयार होती है। क्या आप जानते हैं अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के पास समुद्र में ये स्वतंत्रता देवी की मूर्ति है। वास्तविक मूर्ति का पृष्ठभाग तांबे से बना हुआ है, परंतु यह हरे रंग की दिखाई देती है। इसका कारण क्या है कि हवा की कार्बन डाइऑक्साइड और आर्द्रता की तांबे के साथ अभिक्रिया होने पर हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट निर्मित हुआ है। यह इसका एक क्षरण का ही उदाहरण है। यहाँ देखिए, दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में लगभग 1500 वर्ष पूर्व तैयार किया गया लौह स्तंभ है ये, और इतने वर्ष हो जाने के बाद भी यह स्तंभ आज भी चमकदार है, क्योंकि उसे हमारे पूर्वजों ने मिश्र धातु से निर्मित किया है। उसमें लोहे में अल्प मात्रा में कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस मिश्रित किए गए हैं। तो मिश्र धातु की रासायनिक अभिक्रिया उस पर नहीं होती है और इसीलिए वो चमकदार है। इसी प्रकार सस्ती कीमत के स्टेनलेस स्टील को बनाते समय कभी कभी महंगे निकेल के स्थान पर तांबे का उपयोग किया जाता है। तुमने कुछ स्टेनलेस स्टील के बर्तनों पर चढ़ी चीरें देखी होंगी, यह एक प्रकार का क्षरण ही होता है। तो इस तरह से जो है क्षरण के ये उदाहरण हो गए। इस प्रकार बच्चों आज आपका यहाँ पाठ खत्म होता है। आज इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।